बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कभी भी किसी जख्म को जिंदगी से बड़ा ना होने दे, इतना बड़ा कि वो आपकी जिंदगी ही खा जाए। दुआएं करते रहा करे। अल्लाह पाक सुनता भी है, जानता भी है और कबूल भी करता है। याद रखिए, आजमाइश तो उनके लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। बेशक जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। ये आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से बचाती है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। जिंदगी की मुनाफिकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो, तुम्हें बेहतर नहीं, तुम्हें बेहतरीन मिलेगा इंशाअल्लाह। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मुकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए, तुम जरूर खामोश हो जाना, लेकिन बदतमीजी और बेअदबी ना करना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। नर्म दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। इंसान को अपने अयूब पर नजर रखनी चाहिए, वरना उसकी नेकियों को नजर बद लग जाती है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। इश्क यही है कि यार के यार को भी चाहा जाए, और जब वो यार को मिलकर आए उसे देखकर भी यार के दीदार की लज्जत हासिल हो। जब शयातीन दिल की बात को जान लेते हैं तो औलिया अल्लाह क्यों नहीं जान लेंगे। अगर इंसान जो उन कमालात से महरूम है तो औलिया अल्लाह को तो महरूम ना समझे। अपने आप को बेनाम व निशान और आजिज व मिस्कीन रखो, ताकि शोहरत से ये हालत तुमको दूर रखे। क्योंकि शोहरत से गोशा आफियत छीन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है और सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है। और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है, कौन घटिया फैसले खुद ही करते रहते हैं। लोग इश्क मुजाजी की तरफ ध्यान करके अपने इश्क के पर को, जो हकीकत तक परवाज का सबब बन सकता था, बर्बाद कर बैठे हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहताज उन लोगों से रहती हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। जो दूसरों को इस्तेमाल करके नजरें फेर लेते हैं, एक दिन उन्हें ऐसी सज़ा मिलती है कि वो चारों तरफ नजरें फेर फेर कर देखते हैं, मगर उन्हें अपने सिवा कोई दिखा ही नहीं देता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मानना और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को मानना कम लोगों के नसीब में आया है। मजलूम की तकलीफ को चंद साअत की होती है, मगर जालिम अब्दी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। वीडियो को पूरा देख कर जाना, सुन कर जाना।
اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئیں گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئیں گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کرے۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کرے، انشاءاللہ۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہ رحمت اترتی ہے۔ اللہ پاک جو منافق ہیں وہ نماز کے باوجود پسماندہ رہیں گے۔ نماز آپ کے باطن کا خبث دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائیں گی۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ پاک کلام اندھے دلوں میں نہیں ٹھہرتے، اصل نور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی میراث کو چھوڑ کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر ہمارے موجود ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ بے شک مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہے۔ میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہوا اور غریب ہو گیا، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ اگر تمہاری خودی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے تو پھر قسمت کی طرف پلٹ کر مت دیکھو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا، وہ ہے تمہارا اور میرا اللہ۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے۔ کس نے یہ مرتبہ پایا؟ یہ ہوا کس کو عروج ہوئے؟ اللہ کے مہمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا اس قدر بہتر ہے۔ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا اور ضرور پہنچانا انشاءاللہ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے
वो बगैर मांगे ही दे दे, और जो नहीं देना उसके मांगने की तौफीक ही ना दे। यहाँ जो कुछ है वो यही रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा। मुसलमानों के ना रुकने वाले ज़वाल की बड़ी वजह ये है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने की मीरास को छोड़कर रुकावटें खड़ी करने का फन सीख लिया है। दिल से गुफ्तगू का जोर बोलने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। जाहिल ढोल की तरह होता है, बोलता बहुत है लेकिन अंदर से खाली होता है। खुलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्ज़ों की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ईमान और हया 2 ऐसे परिंदे हैं कि अगर उनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। जिंदगी 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, सब्र और शुक्र। जो मिल गया उसका शुक्र अदा करे, जो नहीं मिला उस पे सब्र करे। जिंदगी हमेशा पुरसुकून रहेगी। दिल और जुबान अगर पाक हो तो उनसे बेहतर कोई चीज नहीं, और अगर नापाक हो तो उनसे भी बुरी भी कोई चीज नहीं। जिस्मानी अमराज परहेज से जाते हैं और रूहानी अमराज परहेजगारी से जाते हैं। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास है खुदारा उनकी कद्र कीजिए। इंशाअल्लाह 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक ऐसा अच्छा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। कर्ज या उधार सिर्फ पैसों या चीजों का नहीं होता, बल्कि किसी की तवज्जो, मोहब्बत और मुस्कुराहट और वक्त का भी होता है। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। सूरह बकरा पढ़ा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते हैं। इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, मुझे इतना सब्र दे कि मेरा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। मुझे इतना मजबूत बना दे कि मुझे कोई तोड़ ना सके। मुझे इतना करीब कर दे कि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। ए अल्लाह, मुझे दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हो जाऊँ। मुझे इतना नवाज दे कि मैं किसी और की मोहताज ना रहूँ। मुझे इतनी याद में इतना मुझे अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि मुझे किसी की याद न सताए। आमीन। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स का सर कलम कर दे तो वो जालिम और मजलूम में इम्तियाज कर सकता है। नफ्स एक कुत्ता है और कुत्ते की ये आदत है कि गरीब और कमजोर पे हमला करता है। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएंगी। फिक्र ना करे, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता, ना आपकी नेकी को ना लोगों की ज्यादती को। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। खटखटाओ, वो दरवाजा खोल देगा। मत
मिट जाओ वो सूरज की तरह चमका देगा, झुक जाओ वो आसमानों जितना आपको बुलंद कर देगा, कुछ भी ना हो तो वो तुम्हें सब कुछ बना देगा, उसके हो जाओ वो आपको। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तिलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते हैं। जब मैं खुदा में खो गया तो मैंने खुदा को खुद में पाया, तो आस की तलाश में इधर इधर क्यों देखते हो, बस अपने अंदर देखो, खुदा आपको अपने दिल में मिल जाएगा। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह जीत लेती है। जुबान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह ताला सुनता है। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। कहते हैं हर वक्त अपना तन और अपना मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारा खात्मा ईमान और कलमे पर हो। ना देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाते हो, तन्हा महसूस ना करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। तुम्हें परों के साथ पैदा किया गया है, तुम क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हो। जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा, क्योंकि आज जैसा भी दिन हो खुश रहना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम कितनी बार मेरे जहन में आए हो, मैं एक बार कहूँगा, क्योंकि तुम आए थे और मुझे छोड़कर नहीं। अगर किसी नर्म दिल और एहसास से भरपूर शख्स को ख़त्म करना हो तो उसे बेबस को कोसते रहो, धुतकारते रहो, वो मुरझा कर अपना वजूद खो बैठेंगे। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप है, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे हमारे सर पर और उनको हज करना नसीब करे। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दे, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। पुरसुकून वो हैं जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। इंसान को उसके अखलाक और उसके कारनामों से पहचान, मुहेज सूरत और बड़े नाम से धोखा ना खाओ। खुदा के तराजू के आस पास धारियों, तस्बीहों, मुसल्लों, बुरकों और हिजाबों का ढेरों लगा हुआ होगा, और फिर क्या ही कमाल का नजारा होगा जब खुदा ताला सिर्फ नियतें तोलने का हुक्म देगा। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पे यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हो। अजीम इंसान अपने मर्तबों की वजह से नहीं पहचाने गए, उनका किरदार उन्हें अजीम बनाता है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दे, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं।
اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اگر کچھ غلطی نکلی ہو تو معاف کرنا۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میں خود ہی ہوں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہ ہوتی ہے عورت۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، اچھی لڑکیاں اور لڑکے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز و قرآن اور دعا سے ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، آمین۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی ہمیں تھام لیتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ذہن میں بغض اور دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کا حل کی طرف پہلا قدم، کامیاب قدم ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب نہیں، نصیب ہے۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ جیسے اصحاب کہف دقیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا اور بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔
मोहब्बत का पहला कदम उठता ही उस वक्त है जब वजूद के अंदर से अना का बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। अपने दिल का बोझ अपने रब के सामने कहा करो। दिल के दरवाजे कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं। बाज दफा इंसान वापस लौटना चाहता है लेकिन दरवाजे ही बंद मिलते हैं। अल्लाह हम सब की बेइंतहा हिफाजत फरमाए। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता है। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उसने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी जुबानें समझ सकते हो, सिर्फ दिलों का समझना ही आपको अहम बनाता है। जो अल्लाह से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, उससे जिन व इंस सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब आ जाएंगी। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मुकाम पर गिरने से पहले ही हमें थाम लेता है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब और अपने रब से मुलाकात हो जाए। कायनात की हर चीज तस्बीह बयान कर रही है। तुम लोग कम से कम इतना तो करो कि मरने से पहले ये तस्बीह सुन कर जाओ। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ नहीं आते हैं, उन्हें हमें समझना पड़ता है। अल्लाह खुश होता है और पसंद करता है ऐसे इंसान को जो अपनी जवानी इबादत में गुजारता है। लाखों कमाने वाले से ज्यादा वो बंदा खुश रहता है जो ना मिली हुई चीजों के बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब दिल घबराए तो अलम नशरह पढ़ लिया करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं, रोजी की फिक्र में लगे हैं, मगर रोजी देने वाले से गाफिल बैठे हैं लोग। मैं हमेशा ये दुआ करता था कि मेरी रूह कोई साथी मिले, फिर मुझे मालूम हुआ कि वो मैं खुद ही हूँ, मेरी रूह का साथी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को अगर एक दिन के लिए मर्द की आंखें लगा दी जाए तो वो अगले दिन खुद को 7 कपड़ों में लपेट कर बाहर निकलेंगी। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान भी चले जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। दीन के रास्ते में अगर मुश्किलात आ जाए तो हमें हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियों की जिंदगियों पर निगाह डालनी चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने आप को बेनाम व निशान और आजिज व मिस्कीन रखो ताकि शोहरत से यह हालत तुमको दूर रखे, क्योंकि शोहरत से गोशा आफियत छीन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दें। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो उसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो उसमें खुदा भी नजर आ सकता है। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है।
नेक काम में लगा रखा है या बुरे काम में लगा रखा है, आप अपनी हैसियत जान जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क तो बस दो ही आदमियों पर होना चाहिए, एक उस पर जिसे अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया है और वो रात दिन उसकी तिलावत करता रहता है कि उसका पड़ोसी सुनकर कह उठे कि काश मुझे भी उस जैसा इल्म कुरान होता और मैं भी उनकी तरह अमल करता। और वो दूसरा जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे हक के लिए लुटा रहा है, उसको देखकर दूसरा शख्स कह उठता है कि काश मेरे पास भी उसके जितना माल होता, मैं भी इस तरह बांटता। हर एक से चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, दीन की तालीमात के मुताबिक सलूक करना दरअसल माशरे में दीन को फैलाना और दीन की खिदमत है। दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है, ये ना रंग व नस्ल देखती हैं, न उम्रों का फर्क जानती हैं, न उसके फिरके होते हैं, ये दो दिलों को बाहम जोड़ती हैं, इज्जत और एतमाद देती हैं। अच्छा और मुखलिस दोस्त अल्लाह की नियमत है। मायूस होना छोड़ दे, क्योंकि जो दरवाजे दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ना ही ऐसा कुछ है जो उसके इख्तियार में ना हो। बेशक कभी कभार साथ बैठे लोगों से ज्यादा हजारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। शोहरों को अपने काबू में करने के लिए वज़ाइफ या तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े रिश्तों का एहतराम करना शुरू कर दे। वो बिन मांगे पूरी दुनिया आप पर कुर्बान कर देंगे। अल्लाह हर किसी शोहर और बीवी के दरमियान बेइंतहा मोहब्बत पैदा फरमा दे। रूहों के दरमियान मुताबिकत मोहब्बत की सबसे मजबूत वजूहात में से एक है, क्योंकि हर शख्स उस चीज की तलाश करता है जो उसके मुताबिक होता है। जाने से पहले वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कर जाना। किसी शख्स ने आपकी जिंदगी में कितने अरसे के लिए रहना है और कब चले जाना है, उसका फैसला वो शख्स नहीं करता, हालात भी नहीं करते, उसका फैसला भी आपका रब करता है। वो उस शख्स के दिल को ऐसे पलट देता है कि वो अजनबी बनने में एक मिनट नहीं लगाता। आप सारी उम्र उस शख्स को इल्जाम देते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम तस्लीम कर ले कि ये अल्लाह का था, उसने इजाजत नहीं दी थी। जो भी हमारी जिंदगी में होता है, अच्छा या बुरा, वो सब मेरे और तुम्हारे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से होता है। हमें हमारी किस्मत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। हमारी किस्मत से हमें कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जो करता है मेरा और तुम्हारा रब करता है। ए रब जल जलाल, हमारी नींद को राहत, जागने को बरकत और दुआओं को कबूलियत अता फरमा। हमें रूहानी और जिस्मानी सेहत के खजानों के साथ सुकून कल्ब की दौलत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुछ अल्फाज होते हैं जिससे पढ़कर इंसान को दुख होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इंसान बेवफाई बर्दाश्त कर लेता है, बेपरवाही नहीं। बेवफाई अहमियत के ख़त्म होने और बेपरवाही अहमियत के कम होने का नाम है। इंसान खातिमा बर्दाश्त कर लेता है, कमी नहीं बर्दाश्त करता है। मेरी कुछ गलतियां अगर निकली हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि गलती इंसान से होती है। पढ़ने में अगर कुछ गलती निकल आई हो तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कर देना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक ज़रूर शेयर करना। अपना ख्याल रखना, अपनी औलाद का ख्याल रखना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने माँ बाप का ख्याल रखना।
ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت اور خدمت کرنا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔